दोस्तों, भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने में लगा हुआ है ताकि हम उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए जिनके पास दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए भारत ने भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन के इंडस्ट्री में बड़ा कदम रख दिया है। और जितनी तेजी से भारत के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर काम किया जा रहा है, अगर जल्द से जल्द इन्हें लॉन्च कर दिया जाता है तो भारत यूरोप के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जो कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोजन पावर को ऑपरेट करेगा। वहीं कतर जैसे तमाम देश अपने जो नेचुरल गैस के भंडार पर सीना चौड़ा करके आगे घूमते हैं, उनको भी बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू कर रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट करने के लिए ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस और मेधा सर्वो मिलकर हरियाणा में एक नए प्लान को सेटअप करेंगे, जहां पर स्पेशली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ही तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की लीडिंग कंपनी मानी जाती है और इंडिया में इनकी पोजीशन इस समय सबसे टॉप पर है। S2B2 इलेक्ट्रोलिसिस क्लास, जो कि स्पेन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करके और इसको बनाया गया है। जिसके बाद मेधा सर्वो और ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस मिलकर के भारत में इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर मेधा सर्वो स्पेशली ट्रेन्स को बनाने का काम करेगी, वहीं ग्रीन एच इन ट्रेन्स को पावर देने के लिए हाइड्रोजन स्टेशन सेटअप करेगी। हाइड्रोजन किस तरीके से स्टेशन तक पहुंचाई जाए और उसको बनाने के प्रोसेस क्या होंगे, ये सारे डिसीजन ग्रीन एच की तरफ से लिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोनों ही कंपनियों ने बहुत तेजी से यहां पर काम करना शुरू किया है, क्योंकि भारत ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। रिसेंटली भारतीय रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि भारतीय रेलवे में करीब 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा और जिसकी पहली शुरुआत यहां से की जा रही है। और अगर हम बात करें पहली ट्रेन की, तो इसे नई दिल्ली से लेकर के सोनीपत के बीच में चलाया जाएगा और इसे अगले साल 2024 में हरी झंडी दिखाई जाएगी। और यह प्रोजेक्ट कई फेजेस के अंदर किया जाएगा, जहां पहले फेज के अंदर ग्रीन एच करीब 1 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर्स प्लान सेटअप करेंगी। यहां पर करीब 420 किलोग्राम प्रतिदिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 24 घंटे ऑपरेट होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यहां पर मशीनों से ओवरवर्क कराया जाएगा, बल्कि सभी चीजों को कंट्रोल में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाएगा। और प्रोडक्शन करने के बाद करीब 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन को स्टोर करने की कैपेसिटी तैयार की गई है। इसके अलावा कंप्रेस करने और हाइड्रोजन स्पैंड को कलेक्ट करने के लिए 2 प्लांट सेटअप किए जाएंगे। फिलहाल इन टेक्निकल चीजों को पीछे छोड़ते हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। साल 2020 में वर्ल्ड वाइड करीब 70 मिलियन टन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है और अभी भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का करीब 95% हिस्सा मिथेन रिफाइनिंग से ही किया जा रहा है, जो कि इस समय सेफ ऑप्शन नहीं माना जा रहा है। फिर भी ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड लगातार बढ़ते चली जा रही है और इसीलिए साल 2023 में ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट में करीब 170 बिलियन US$ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था और 2024 से लेकर के 2030 तक $500 बिलियन से भी ज्यादा की होने वाली है। ऐसे में भारत पोटेंशियल रखता है, क्योंकि सिंगापुर और यूरोप जैसे देशों ने मिलियंस ऑफ टन हाइड्रोजन भारत से इंपोर्ट करने की बात कही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देश भारत से लगातार हाइड्रोजन्स की डील कर रहे हैं और रोल्स रॉयल और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी ने भारत से हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड की है, यानी अब इसकी इतनी बड़ी ग्लोबल डिमांड है। इसके अलावा हमें डोमेस्टिक कंजप्शन को भी पूरा करना है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन्स भी हम ऑपरेट कर रहे। इसके लिए हमें बड़े स्केल पर हाइड्रोजन जनरेट करने की जरूरत होगी और इसके ऊपर भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी लोकेशन है
वह एक ऐसी जगह पर है जहां पर साल के 365 दिन सूरज की धूप पहुंचती है, यानी कि हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर के ग्रीन फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई भारत के फायदे की बात, लेकिन इसके अलावा भारत को एक काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि एथेनॉल के प्रोडक्शन में हम ब्राजील की बराबरी करने चले थे, लेकिन अब भारत ने इस रवैये से पीछे हटने का फैसला ले लिया है और एक काफी बुरी खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही E20 फ्यूल पूरे भारत में लॉन्च करने वाली थी और पेट्रोल के इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन नई अपडेट के मुताबिक सरकार ने एथनॉल के बढ़ रहे प्रोडक्शन पर ब्रेक लगाने का फैसला ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार इथेनॉल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला सुना चुकी है, जिससे घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई को कम दामों पर रेगुलेट किया जा सके। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर है, लेकिन अनुमान से कम बारिश होने की वजह से गन्ने की खेती पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप खड़ा हो चुका है। दरअसल चीनी मिल्स इस एथनॉल की सप्लाई पूरे देश में करती है और एथनॉल बनाने के लिए शुगर के जूस और बी टाइप के हैवी मोलासेस का इस्तेमाल होता है। सरकार ने चीनी मिल्स को इन दोनों रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसके बजाय एथनॉल बनाने के लिए सी टाइप के मोलासेस इस्तेमाल करने के आदेश को दे दिए हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, जिन्होंने इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए अरबों रुपए निवेश कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीनी के प्रोडक्शन में 8% की गिरावट आई है और इसकी वजह से भारतीय मार्केट में चीनी के रेट्स तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। खैर, इसी बीच भारत के लिए ब्राजील से भी खुशखबरी आ चुकी है और ब्राजील भारत को इथेनॉल प्रोडक्शन की पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में एथनॉल प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। यहां तक कि भारत एथनॉल के एक्सपोर्ट पड़ोसी देशों को करना शुरू कर चुका है, लेकिन ब्राजील की एथेनॉल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भारत से ज्यादा उन्नत और एफिशिएंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील में फ्लेक्स इंजन का इस्तेमाल कई सालों पहले ही शुरू हो चुका था और आज 83% गाड़ियां ब्राजील के अंदर पूरे एथेनॉल से भी चल सकती है। खैर, जिस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे भारत को फायदे होने वाले हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।